चटुआई सिस्टम का मिलना। अब आगे, जैसे ही अथर्व हॉस्पिटल से निकलता है इसी सोच में डूबा हुआ होता है कि 7 दिन में 50 लाख रुपए का इंतजाम कैसे होगा। इस सोच में डूबा हुआ घर जाने के बजाय एक सुनसान रास्ते पर निकल जाता है। उस रास्ते पर ज्यादा लोग आते जाते नहीं है। ऐसी चलते चलते अथर्व उस रास्ते पर बहुत दूर निकल जाता है, फिर एक पेड़ की छांव में बैठ जाता है। अभी अथर्व को बैठे हुए थोड़ा ही समय हुआ था, अथर्व को किसी की जोरदार चीख सुनाई देती है। इस चीख को सुनकर जैसे ही अथर्व इस आवाज की दिशा में अपने कदम बढ़ाता है, फिर अथर्व दिखाता है कि 4 गुंडे मिलकर एक मिडिल एज व्यक्ति को मार रहे हैं। ये मिडिल एज व्यक्ति कोई और नहीं प्रोफेसर रमाकांत गोस्वामी है, जिन्होंने इस कहानी के एसआई सिस्टम को बनाया है। एसआई सिस्टम को पाने के लिए बहुत सारे बड़े बड़े लोग प्रोफेसर रमाकांत के पीछे है। प्रोफेसर की लैब में काम कर रहे व्यक्ति ने ही पैसों के लालच में ये जानकारी अमीर लोगों को बेच दी। प्रोफेसर रमाकांत गोस्वामी दिल्ली आने से पहले मुंबई में अपनी अंडरग्राउंड लैब में काम किए करते थे। फिर जैसी उन लोगों को प्रोफेसर के बनाए प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी हुई, फिर प्रोफेसर रमाकांत गोस्वामी उन्हीं लोगों से बचते हुए दिल्ली आ गए थे और अभी अपने अंडरग्राउंड लेबोरेटरी में जा रहे थे। पर किसी तरह उन लोगों को प्रोफेसर की लैब के बारे में पता चल गया था। प्रोफेसर रमाकांत गोस्वामी लैब को डी करके निकल रहे होते हैं कि 4 लोग प्रोफेसर का पीछा कर रहे होते हैं। उन सभी को प्रोफेसर देख लेते हैं और किसी तरह बच कर निकल जाते हैं। पर थोड़ी जाने के बाद वो 4 लोग प्रोफेसर के पकड़ लेते हैं और प्रोफेसर रमाकांत पहले तो मारते हैं, पर उम्र होने के कारण प्रोफेसर उनका कुछ नहीं कर पाते। इसी हाथापाई में प्रोफेसर घायल हो जाते हैं। फिर वही 4 लोग प्रोफेसर रमाकांत गोस्वामी से प्रोजेक्ट आई सिस्टम के बारे जानकारी निकलवाते हैं, पर प्रोफेसर उनको कुछ नहीं बताते हैं। फिर वही 4 लोग प्रोफेसर रमाकांत गोस्वामी बहुत मारते हैं और इस हाथापाई में प्रोफेसर पासे प्रोजेक्ट फाइल और एक व्यक्ति की गन हाथ से छूटकर दूर जा गिरी है, पर वो व्यक्ति इन सभी चीजों पर ध्यान नहीं देता। सबसे पहले उस प्रोजेक्ट फाइल को उठाता है। इन्हीं सब में प्रोफेसर रमाकांत गोस्वामी ज्यादा चोट लगती है और एक तेज चीख निकल जाती है और ये आवाज उनसे थोड़ी दूर बैठे अथर्व के कानों में पड़ी है, जो अपनी ही सोच में डूबा हुआ था। इस आवाज से अथर्व अपनी सोच से बाहर आता है और फिर उस आवाज की दिशा में अपने कदम बढ़ाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद अथर्व दिखाता है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति को कुछ लोग मर रहे हैं। ये सब देखने के बाद अथर्व उस व्यक्ति को बचाने का फैसला करता है। अथर्व धीरे धीरे चलकर पास ही के पड़े से एक डंडा तोड़ता है और उस डंडे से उन गुंडों के पीछे छुपकर 2 गुंडों के सिर पर वार करता है। सिर पर चोट लगने के कारण दोनों बेहोश हो जाते हैं, पर 2 व्यक्ति जो प्रोफेसर रमाकांत गोस्वामी को पकड़े हुए थे अथर्व को देख लेते हैं। प्रोफेसर रमाकांत गोस्वामी को छोड़कर एक व्यक्ति अथर्व की तरफ दौड़ है और दूसरा व्यक्ति अभी भी प्रोफेसर को पकड़े हुए है। अथर्व और वो गुंडा नाम शेरा था, दोनों में हाथ-पाई होने लगती हैं। इन्हीं सब में अथर्व धक्का लगने की वजह से नीचे गिर जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर शेरा अपने पीछे से हथियार निकालता है, जो कि एक चाकू होता है। वो निकलकर अथर्व के पेट में मार देता है, जिससे अथर्व घायल होकर शेर के धक्के लगने से दूर जाकर गिरता है। पेट में चाकू लगने और गिरने से अथर्व की एक तेज चीख निकल जाती है। प्रोफेसर भी ये देखते हैं और जोर से चिल्लाते हैं। बेटा शेरा का बॉस ये सब देख रहा होता है। प्रोफेसर से कहता है, फाइल तो हमें मिल गई है प्रोफेसर, वो आई सिस्टम कहाँ पर है बता दे, नहीं तो उसे लड़के को जान से मार देंगे। प्रोफेसर भी डर जाता है कि अपनी वजह से किसी बेगुनाह की जान नहीं जाने देगा। प्रोफेसर उनको उस आई सिस्टम के बारे में बताने वाला ही होता है। उससे पहले प्रोफेसर कुछ बोल पाता, सभी का ध्यान प्रोफेसर पर होने के कारण अथर्व इस मौके का फायदा उठाकर इधर उधर कुछ चीज ढूंढने लगता है, जिससे इन गुंडों से बचा जा सके। इन्हीं सब में अथर्व की नजर पास में पड़ी रिवाल्वर पर जाती है, जो अथर्व से थोड़ी दूर पर गिरी हुई होती है। अथर्व जल्दी से उस रिवाल्वर को उठना है। घायल होने के बावजूद भी सबसे पहले शेरा को गोली मारता है। जब तक शेरा के बॉस का ध्यान अथर्व पर जाता है, शेरा मर चुका होता है 2 गोली लगने के कारण। फिर जल्दी से अथर्व शेर के बॉस को बिना कोई मौका दिए उस पर भी गोली चल देता है, जिससे थोड़ी देर बाद